नमस्कार दोस्तों, बात कर रहे हैं ब्रिक्स समूह देशों के बारे में। हम लोग ये जानेंगे दोस्तों अभी हाल ही में ब्रिक्स इतना चर्चा में क्यों है। हम लोग वीडियो के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे दोस्तों कि जब अमेरिका और रशिया के बीच तनातनी बना हुआ है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, तब इस हाल में फिर ब्रिक्स में नए कंट्री क्यों शामिल होना चाह रहे हैं। क्या ब्रिक्स की महत्ता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तमाम तरह के सवाल हैं दोस्तों। हम ये भी जानेंगे कि भारत ब्रिक्स से कितना लाभान्वित हुआ है, भारत का क्या मुद्दा है, ब्रिक्स में जितने भी नए कंट्री शामिल हो रहे हैं उसमें भारत का क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। हालांकि अभी तुर्की ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाया है, तो फिर वो ब्रिक्स में आना चाहता है, तो भारत का कितने टेंशन बढ़ सकता है। पाकिस्तान को भी चीन एंट्री करा रहा है। ऐसा हालांकि रूस के आवेदन के अभी हाल ही में उसका रूस ने खंडन किया है कि पाकिस्तान के एप्लीकेशन के बारे में हम लोग अभी कोई डिस्कशन नहीं किए हैं, अभी तक कुछ चर्चा नहीं हुआ है इसका शामिल होने के लिए। तो अभी रूस पाकिस्तान के बारे में अभी तक हम लोग डिक्लेयर नहीं है, लेकिन आना चाह रहा है। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि ब्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों बना हुआ है। चलिए जानते हैं ब्रिक्स की खासियत के बारे में। ब्रिक्स का गठन कब हुआ था, इसका अभी तक क्या स्थिति रहा है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, 2001 में ब्रिटेन के अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने भविष्यवाणी की थी कि विश्व के 4 देशों ने इस तरह के आने वाले दिनों में समूह बना सकते हैं। 2001 में भविष्यवाणी की थी। याद रखिएगा, इनका बहुत याद रखिए, नाम का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। जिम ओनिल, ठीक है ना। इन्होंने 2001 में ही भविष्यवाणी की थी कि फ्यूचर में आने वाले दिन में 4 देशों ने समूह बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, ठीक है। पहले 2009 में इसका स्थापना हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। इसका स्थापना 2009 में हुआ था, ठीक है। हम लोग जानते हैं इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 2009 में इसका स्थापना हुआ था ब्रिक्स का। 2009 में रूस के येकाटिनबर्ग में 2009 में इसका गठन हुआ था ब्रिक्स का, ठीक है। उसके बाद 2010 में दोस्तों याद रखिएगा, 2010 में दोस्तों याद रखिए, 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया, ठीक है। 2010 में देखिए साउथ अफ्रीका भी इसमें सम्मेलन में अपना समूह देशों के रूप में बनाओ। उसके बाद क्या बन गया दोस्तों, ब्रिक्स से क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया, ठीक है। हम लोग इतना पूरा हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानते हैं कि विश्व स्थिति में इसका क्या स्थिति है। पॉपुलेशन याद रखिए, ब्रिक्स का जो टोटल पॉपुलेशन है यानी कि 3.5 है ना, 3.5 बिलियन जनसंख्या है। यानी कि पूरे विश्व का जनसंख्या का 5% है, याद रखिएगा। 45% पॉपुलेशन जो ब्रिक्स रखता है अपने पूरा विश्व का टोटल जनसंख्या का 45% इन्हीं कंट्री में। स्वाभाविक है, भारत अभी सबसे दुनिया का तेजी से बढ़ते हुआ जनसंख्या है। अभी भारत के पास ही 145 करोड़ के आसपास, उसके बाद चाइना है 140 करोड़ के आसपास। तो 2 ही कंट्री तो मिला के देखा जाए तो इतना बड़ा पॉपुलेशन वाला हो सकता है। तो हम लोग देख लिए कि ब्रिक्स में जितना दोस्तों 45% पॉपुलेशन पूरा विश्व का है, ठीक है। के बारे में दोस्तों है ना, इसके इकोनॉमी के बारे में हम लोग याद रख लीजिए। बिलियन है, याद रखिएगा, बिलियन नहीं ट्रिलियन है ना। ट्रिलियन डॉलर में क्या है, इनका इकोनॉमी है। याद रखिए इनका इकोनॉमी 28.5 ट्रिलियन डॉलर में है, इनका सदस्य देशों का, ठीक है। ये हो गया पॉपुलेशन, ठीक है, ये हो गया पॉपुलेशन है ना। याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमी का 28% भागीदारी रखता है। याद रखिए 45% हो गया पॉपुलेशन और 28% हो गया वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा जब एक हिस्सेदारी है तो इनके पास एक शक्ति है, इनका एक कंट्रीब्यूशन है। इनका दिया गया 2015 में इन्होंने बैंक का भी, एनडीबी है ना, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 में इसका मैंने शुरुआत हुआ था। इसका मुख्यालय चाइना बीजिंग में है, ठीक है। ये भी हम लोग देख लेते हैं। यानी कि इनका जो है सदस्य देशों का इतना भागीदारी पूरा विश्व स्थिति में बना हुआ है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों उद्देश्य ब्रिक्स सम्मेलन से अपना क्या हासिल करना चाहता है। देखिए, थ्रू द ब्रिक्स चाइना इज ट्राइंग टू ग्रो इट्स पावर एंड इन्फ्लुएंस स्पेशली इन अफ्रीका, है ना। He says it want to be leading the voice of the global south, यानी कि खास करके एशिया अफ्रीका में अपना वो जड़े जमाना चाह रहा है। अभी हाल ही में देखिएगा चाइना का जितना भी गतिविधि रहता है वो खास करके ज्यादा अफ्रीकन मुल्क कंट्री में उसको ज्यादा निवेश कर रहा है, कहीं ना कि वहां के संसाधन के माध्यम से वो अपना एक स्थिति और मजबूत कर रहा है दोस्तों। तो वो साफ शब्द में इसका चीजें है। रशिया के देख लेते हैं, रशिया सीज ब्रिक्स ए पार्ट ऑफ द इट्स फाइट अगेंस्ट द वेस्ट एंड द हेल्पिंग ऑफ द ओवरकम द सेक्शन इम्पोज आफ्टर द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। यानी कि रूस जो है पश्चिमी देशों के विरुद्ध ज्यादा ही इसका इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। अभी तो यूक्रेन के कर ही रहा है, पश्चिमी देशों के विरुद्ध रूस इसका अपना इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों। ये हम लोग देखिए दोस्तों, कुछ नए कंट्री जो है
कुछ नए कंट्री जो है दोस्तों याद रखिएगा अभी ब्रिक्स में सम्मेलन में आना चाह रहे हैं, मैंने समूह देश में बनना चाहते हैं। इजिप्ट हो गया, इथियोपिया हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया और यूनाइटेड अरब अमीरात। याद रखिएगा इस सब कंट्री जो है अब जो है ब्रिक्स समूह देशों में आना चाह रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं कि अब हमें भी इस समूह देशों में शामिल किया जाए। यानी कि अब दोस्तों स्थिति और मजबूत हो जाएगा ब्रिक्स का इसके आने के बाद। ठीक है, अब हम लोग देखें दोस्तों मिस्र हो गया, ठीक है, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया दोस्तों, ठीक है, ईरान हो गया, ये सब कंट्री अब ब्रिक्स देशों में, ये सब कंट्री का 20 देशों में अब आना चाहते हैं दोस्तों। याद रखिए हम लोग जानते हैं दोस्तों यूएई संयुक्त राज्य अमीरात जो है, इससे देखिए भारत का बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। याद रखिए इनसे हमारा अच्छा व्यापार होता है ना। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी कितना बार गए हैं, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा 30 नवंबर 2023 में भी गए, ठीक है। इसके बाद देखिए 2024 में फरवरी में भी गए वो संयुक्त अरब अमीरात कतर का दौरा किया 24 में, ठीक है। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात देखिए फ्रांस और संयुक्त राज्य अमीरात की यात्रा जुलाई में भी गए थे, यानी कि जुलाई में भी गए, नवंबर में भी गए और फरवरी में भी गए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। यानी कि यूएई हमारे लिए बहुत एक अच्छा खासा मित्र है और वो जब अपना ब्रिक्स में आएगा दोस्तों तो भारत के लिए कहीं ना कहीं और अच्छा उठेगा, क्योंकि हमारे पौराणिक संबंध है, व्यापारिक अच्छा ट्रेड है ना। हम लोग अच्छा यहाँ से भी क्रूड ऑयल हम लोग यहाँ से ले जाते हैं और इसके बाद हम लोग फिर उसको मॉडिफाई करके रिफलाइनिंग उसको मॉडिफाई करके दोस्तों शुद्ध करके हम लोग फिर उसको निर्यात करते हैं, कहाँ पे, यूएई में भी। अभी हालांकि अभी तो रूस के साथ हमारा अच्छा ट्रेड व्यापार है, हालांकि तेल में भी हम लोग ज्यादा अभी रूस से ही ज्यादा खरीद रहे हैं। वेस्टर्न कंट्री के पाबंदी के बावजूद भी हमारा रूस से ज्यादा ट्रेड हो रहा है। सऊदी अरब से भी हमारा अच्छा संबंध है, ईरान से भी हमारा ठीक ब्रिक्स एक उभरता हुआ एक बहुत मजबूत स्थिति वाला ब्रिक्स एक उभरता हुआ मजबूत स्थिति में कंट्री में उभरता हुआ देशों का एक समूह है। तो इन्होंने अभी साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इसमें मुख्य उद्देश्य रहा है दोस्तों इस तरह की वैश्विक आवाज भारत का इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत अपनी आवाज को वैश्विक मंच में लाना चाहता है। भारत का एक प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों क्या, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूएनएससी में भारत परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। तो ब्रिक्स जैसे समृद्ध देशों का अगर समर्थन प्राप्त रहेगा, ऐसे चाइना इसमें रोड़ा लगाते रहा, याद रखिएगा चाइना ही अभी तक इसको हम लोग को रोक के रखा है, परमानेंट काउंसिल में नहीं बनने दिया है। लेकिन अगर इस तरह और भी कंट्री जिसमें यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, अगर सभी देशों का हमारा अगर तालमेल रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारा एंट्री इसमें होने से सहूलियत होगा, ठीक है। एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप एनएसजी, इसमें भी भारत सम्मिलन होना चाहता है, इसमें भी परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। तो इस सब जैसे समूह में अगर हमारा रहेगा तो मेरा वीटो पावर बढ़ेगा, मेरा ताकत बढ़ेगी। और एक चीज है दोस्तों याद रखिएगा, भारत जो है टेररिज्म है ना, हमारे आतंकवाद पर दोस्तों, भारत आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए इस मंच को में अपना विचार प्रकट कर सकता है, इस मंच पे यूज कर सकता है। यानी कि वैश्विक मुद्दा बनेगा दोस्तों आतंकवाद। हम जानते हैं हमारे पड़ोसी देश से हमारा किस प्रकार आतंकी गतिविधियां हमेशा रोज डे बाय डे हम लोग सुनते हैं दोस्तों कि हमारे पड़ोसी देश के साथ आतंकवाद का मुद्दा बना ही रहता है। और एक चीज है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इंडिया चाइना रिलेशन, ठीक है। अभी हमारा सबसे ज्यादा जो डर है दोस्तों चाइना से ही है। चाइना में देखते हैं 2000 किस प्रकार 22 में 17 में डोलकम विवाद खड़ा किया था हमारे सीमा रेखा पर, अरुणाचल प्रदेश को अपना भी सीमा मानता है। तो कहीं ना कहीं इस मंच पे यूज हम चाइना से भी कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे हम आवाज अपना सदस्य देशों के साझा कर सकते हैं, उनसे आप अपना मित्रता बना सकते हैं, उनका भी एक आवाज रहेगा कि नहीं भारत का इस तरह से भारत का आप हड़प नहीं सकते हैं, सबके अपने में एक प्रभुत्व सीमा है उसको आप छू नहीं सकते हैं। तो चाइना को भी हमारा इसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सकता है, चाइना की आवाज को भी हम इसमें लोकतांत्रिकरण कर सकते हैं। देखिए भाई हमारे साथ ये मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं भारत इसमें लाभान्वित हो सकता है। ट्रेड में भी ब्रिक्स देशों के साथ ट्रेड में भी भारत अच्छा अपना बेनिफिट कर सकता है ना। अभी उसमें भी सब देशों का $1 मिलियन करके सभी देशों का एक कंट्रीब्यूट है ब्रिक्स समूह देशों में, है ना। तो यही हमारा चीज है दोस्तों, इसे हमको याद रखने का जरूरत है।